I've been thinking कि if you really think about it, everybody is basically same भाई। तुम कहीं भी चले जाओ, पूरे पूरे मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सब सेम है। Everybody is basically the same। मैं कहीं भी चले जाऊँ दुनिया में कहीं भी, ये थॉट एक एक्सपीरियंस के बाद ही आ रहा है, क्योंकि मैं बचपन से कम भी 13 शहरों में रह चुका हूँ, मतलब प्रॉपरली रह चुका हूँ। नॉट जस्ट विजिटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विजिटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेइंग एंड एक्सपीरियंसिंग। और पता नहीं कितने तो मैं घुमा हूँ। तो और उसमें से कई सारे इंडिया में हैं, कुछ कुछ इंडिया में नहीं हैं, कुछ कुछ बहुत दूर दूर भी हैं। और मैंने रियलाइज़ किया कि भाई हर जगह लोग सेम है। सेम चीज़ों पे लोगों को हंसी आती है, सेम चीज़ों पे रोना आता है, सेम चीज़ों से खुशी मिलती है, सेम चीज़ों से दुख मिलता है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा अलग है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग थोड़ा सा अलग है। बट उसके अलावा बेसिकली सेम है। बहुत ही अस वर्सेस देम वाली थिंकिंग के ख़िलाफ़ है ये, कि मतलब मैं ऐसा हूँ, हम लोग ऐसे हैं, हमारी फैमिली ऐसे है, या फिर हमारी कास्ट ऐसी है, या फिर हमारे कंट्री के लोग ऐसे हैं, या फिर हमारे कॉन्टिनेंट के लोग ऐसे होते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत है ये। ट्रू कि कुछ पैटर्न्स होते हैं नोटिसेबल, बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक मिडल ईस्टर्न कंट्री में बड़े हो रहे हो, लेस फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ही किसी अमीर सी कंट्री में बड़े हो रहे हो, तो आपकी कुछ हाबिट्स उस हिसाब से होंगी कि मतलब आपने बचपन से क्या चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में क्या रही हैं, है ना। वहीं पे अगर कोई इंसान है जो कि बहुत ही एक पुअर कंट्री पे पैदा हुआ है, और वो उसके एनवायरनमेंट में ऐसे ही रहा है, मारा मारी रही है, लोग एक दूसरे से बस छीनते हैं पैसे, तो हाँ, उसकी इस हिसाब से थोड़े थोड़े से ट्रेट्स बदल सकते हैं। पर मैं बेसिक इमोशंस की बात कर रहा हूँ। मैं काम की बातों की बात कर ही नहीं रहा हूँ यार। काम की बात तो हर जगह अलग अलग होती है। एक मछुआरा फ़िश पकड़ता है, फार्मर किसान खेती करता है, वही वाली बात है। सो यू कांट एक्सपेक्ट बोथ ऑफ देम टू डू द सेम थिंग्स एंड रिएक्ट द सेम वे। इट्स लाइक हर जगह हर एरिया में पैसे कमाने का सोर्स अलग है, पर उसके अलावा इमोशंस हर इंसान के सिमिलर ही हैं। और थैंकफुली ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर अलग होते सब लोगों के इमोशंस बहुत अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल एशिया में या किसी से यूरोप में, दोनों के मतलब इमोशंस बहुत अलग तरीके से फंक्शन कर रहे होते, तो कोई यूनिटी होती ही नहीं, और मतलब हमेशा लड़ाई ही चल रही होती। पर क्योंकि कहीं ना कहीं किसी लेवल पे रिलेट हो पाता है, इसलिए लड़ाई नहीं होती है। मेरी एक और थ्योरी भी है कि कोई भी चीज़ होनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये थ्योरी बहुत एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, वो किसी और वीडियो में करूँगा। बट वही मैं कह रहा हूँ कि किसी भी इंसान से मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और क्योंकि सब सेम होते हैं। मैं तुमसे मिलूँ या फिर किसी प्रेसिडेंट से मिलूँ या फिर खुद से ही मिल लूँ, इट्स द सेम। लेवल्स बस चेंज होते रहते हैं। और जैसे मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि गरीब लोग बहुत दुखी होते हैं, और मैं ये नहीं मानता, ठीक है। और हो सकता है ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी ऐसे देखा नहीं है कि भाई पैसों की कमी से क्या होता है। वैसे मैंने नहीं देखा है ज़्यादा, सच बताऊँ तो। पर सच बताऊँ, अगर तुम इन पर्सपेक्टिव देखो तो मेरे से बहुत अमीर लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, और उनको तो ऐसा लगता हो कि मैं बहुत दुखी हूँ जबकि मैं नहीं हूँ दुखी। इट्स लाइक कोई इंसान जब कभी किसी गाड़ी में भी नहीं बैठा हो, वो पहली बार अगर कैब बुक कर ले तो उसको कितना अच्छा लगेगा, उसके लिए वो एक अलग सी चीज़ है। सिमिलरली अगर मैं किसी एक प्राइवेट जेट में बैठ जाऊँ तो मुझे उतना ही अच्छा लगेगा जितना उस इंसान को एक कैब में बैठ के लगेगा। तो रिलेटिव होती है खुशी, मतलब एब्सोल्यूट नहीं होती है। अगर कोई इंसान रोज़ ही 5 स्टार होटल में रह रहा है, या फिर उस एनवायरनमेंट में रह रहा है जो कि कंपेयर कर सकते हो तुम किसी बहुत ही अच्छे होटल से, तो उसके लिए वो नॉर्मलाइज हो जाएगी ना, और उसको मतलब इंटरनली उतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना एक उस इंसान को लग रहा होगा जो इतनी अच्छी जगह पे नहीं रह रहा है। अब यहाँ पे बात आती है खाने की, और कि मतलब बेसिक एमिनिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वो सब, और हेल्थ केयर सिस्टम। तो उस पर भी अगर मैं देखूँ तो जो इंसान
खाने के लिए रोज़ सफ़र कर रहा है, उसको अगर रोज़ खाना मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाता है एंड लाइक ही इज़ कंटेंट फॉर द डे, राइट। पर अगर अगर कहीं इंसान जिसको खाने के लिए सफ़र नहीं करना पड़ रहा रोज़, उसको खाना मिल जाए तो वो कंटेंट नहीं होएगा, उसको वो अब किसी और चीज़ के लिए सफ़र कर रहा होगा, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल रेपुटेशन या फिर आई डोंट नो सोशल एक्सेप्टेंस या और पैसे के लिए। तो वो बैलेंस आउट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो सच बताऊँ तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो खुश होना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि दिक्कतें तो भाई अमीर इंसान के पास भी बहुत हैं, मिडिल क्लास के पास भी बहुत हैं और गरीब इंसान के पास भी बहुत हैं। दिक्कतें बनाई जा सकती हैं, सच बताऊँ तो मन में बन जाती हैं वो। इसलिए मेरे को लगता है कि कोई अमीर हो या फिर गरीब हो, या फिर कोई किसी भी एरिया से, किसी भी नेशनैलिटी से हो, या फिर वो कोई किसी भी कल्चर से हो, सब बेसिकली सेम ही होते हैं भाई। अब इसका प्लस पॉइंट ये होता है मेरे को किसी से भी बात करने में तकलीफ़ नहीं होती है, और मतलब ठीक है भाई, मतलब मेरे को इतना कुछ ऑकवर्ड नहीं होगा, है ना, वही बात है। पर कई बार इसमें नेगेटिव बात ये भी होती है कि मैं इतना एक्साइटेड नहीं होता हूँ कई बार बात करने के लिए लोगों से, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई मतलब आई ऑलरेडी नो द एंटायर जस्ट ऑफ इट। इट्स जस्ट दैट कभी कभी मतलब आई गो आउट ऑफ माई वे एंड फॉरगेट दिस पार्ट कि मतलब फॉरगेट दिस फैक्ट दैट आई नो, फॉरगेट दिस रियलाइजेशन, एंड देन आई कॉन्शियसली गो एंड सोशलाइज, ताकि मेरे को उस चीज़ में मज़ा भी आए। ये लास्ट वाली बात शायद मैंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं करी है। इट्स लाइक अगर आपको ऑलरेडी पता है कि सामने वाला इंसान कैसे फंक्शन कर रहा है, क्योंकि आपने एक पैटर्न रिकग्नाइज़ कर लिया है हर इंसान में, और आप जो भी नए इंसान से भी मिल रहे हो, आपको उसका काइंड ऑफ पता है कि दैट व्हाट ही रियली इज़ और व्हाट शी रियली इज़, एंड वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और क्यों कर रहा है, यू नो ऑलरेडी। तो फिर आपको इतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती, मिस्टीरियसनेस ख़त्म हो जाती है लोगों से, आप सबको एज़ ह्यूमन देखने लग जाते हो। इस फैक्ट को कभी कभी भूलना पड़ता है थोड़ा नॉर्मल होने के लिए, और ताकि मैं एक नॉर्मल फ़न कॉन्वर्जेसन कर सकूं, मजाक मस्ती कर सकूं, बस टाइम पास कर सकूं और टाइम को एकदम स्लिप होने दे सकूं, एंड बिकॉज़ वो भी ज़रूरी है, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। तो अगर मैं चाहूँ तो मेरे को लगता है मैं किसी भी आइडियोलॉजी वाले इंसान के साथ बात करके, उसके साथ हंसी मजाक करके खुश रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो आइडियोलॉजी के पीछे का क्या सोर्स है और क्या रीज़निंग है। तो मैं वो रीज़निंग एक ही बार में अडेप्ट करके आई कैन जस्ट रीज़न विद हिम एंड लव विद हिम, राइट। पर ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी भी इंसान के साथ हंसी मजाक ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को उसकी आइडियोलॉजी पूरी पता है, तो आई नो द गुड एंड द बैड इन इट। सो आई हैव टू चूज़ कि मैं किससे बात करूँ और किससे बात करना वर्थ इट है। आई थिंक इसके एंड का कंक्लूजन यही है कि आई हैव टू चूज़ माई सेक्रीफाइसेस। या तो मैं एक इंसान से बात करूँ या दूसरे इंसान से बात करूँ। अब मेरे को हर इंसान की बेसिक अगर समझ आ जाए कि ये किस तरीके से इसका थॉट प्रोसेस चलता है, और उसके वो थॉट प्रोसेस जाने के बाद बाकी सब तो इंसान में सेम ही होता है, सच बताऊँ तो। अगर मैं एक बार उसका कल्चर, आइडेंटिटी और वे ऑफ थिंकिंग और बैकग्राउंड वगैरह एक बार देख लूँ, तो मुझे पता है कि बाकी वो सेम ही है भाई, बाकी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। तो मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं इससे बात करूँ या उससे बात करूँ या इससे बात करूँ, या फिर मेरे को कौन सी आइडियोलॉजी पसंद आ रही है, और फिर मैं उसके साथ बस बात करूँ और फिर इस चीज़ को भूल जाऊँ कि मेरे को ये सब पता है, फिर आई हैव टू काइंड ऑफ बी इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट, ऑफ दिस नॉलेज, आई गेस। और या फिर इन सम केसेस किसी से बात ही मत करो, इफ़ यू वांट टू जस्ट फोकस ऑन समथिंग एल्स। आई थिंक दिस गिव्स यू काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर योर सोशल लाइफ, एंड control over who you become as a person, control over your company, because company affects the way you think and the way you behave, at least in that phase जहाँ पे तुम ignorant हो और जहाँ पे तुम बस social life enjoy कर रहे हो। But one important thing before concluding this is कि you can't really fake it। आप किसी कल्चर का पार्ट होना फेक कर ही नहीं सकते। सामने वाला इंसान पहचान लेगा यार कि ये बंदा फेक कर रहा है, तो आपको सही में मतलब उसको पूरी चीज़ समझने के बाद, आफ्टर यू रियलाइज दैट ओके दिस इज़ द कल्चर दैट दिस गाय कम्स फ्रॉम एंड दिस इज़ हिज वे ऑफ कन्वर्सिंग एंड दिस इज़ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स, वंस यू अंडरस्टैंड दैट एंड वंस यू डिसाइड दैट या आई एम गोना बी सोशल विद हिम और आई एम गोना कन्वर्स विद हिम, एंड दिस इज़ नॉट
मतलब दिस इज़ वर्थ इट काइंड ऑफ। उसके बाद आपको सच में ये भूलना पड़ेगा कि आपने ये चॉइस कभी बनाई भी थी, क्योंकि अगर आप चॉइस करके जाओगे किसी उसमें बात करने के लिए तो वो बहुत ही फेक लगेगा भाई। तो उसको भुलाना ऑलमोस्ट उतना ही मुश्किल है जितना इस पूरी बात को रियलाइज़ करना है, और मे बी इवन ज़्यादा मुश्किल। Because I think, because being optimal is good in general life, it's good in business, it's good for being productive, but it's bad for socializing. अगर तुम ऑप्टिमल तरीके से सोशलाइज करोगे तो तुम बस एक ख़राब इंसान दिखोगे लोगों को। तुमने देखा है ना, जब लोग सोशल लाइफ में ऑप्टिमल बनने की कोशिश करते हैं देन दे कम अक्रॉस एज सेल्फिश ह्यूमन बींग्स। और ये मैंने बहुत लोगों में देखा है, यू नो। आई थिंक पार्ट ऑफ बीइंग optimal in life also includes letting go of the optimality sometimes, you know. Sometimes you just be like, it is optimal right now to not be optimal, to just be authentic and to just enjoy myself. For example, जब तुम कोई मूवी देख रहे हो या फिर कुछ, या फिर कोई भी चीज़ ऐसे कर रहे हो, लीजर एक्टिविटी कर रहे हो जिसको तुम एंजॉय करते हो, उस टाइम पे तुम अगर ऑप्टिमल होने की सोचने लग जाओगे तो तुम उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। लाइफ में से ऐसा इट्स लाइक लिटरेचर नहीं बचेगा, सिर्फ ग्रामर बच जाएगा इंग्लिश में, समझ रहे हो। लिटरेचर भी बहुत ज़रूरी है, मज़ा उसी में है।